राजा होता है दोस्तों, जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है। जब बहुत देर शिकार के लिए घूमने के बाद उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता तो दोस्तों राजा अंदर की तरफ जाने लगता है। वो घने जंगल में प्रवेश कर जाते हैं, वो और उसके सैनिक। जब वो घने जंगल में प्रवेश कर जाते हैं तो उन्हें बहुत दूर जाने के बाद डाकुओं के छुपने की एक जगह दिखाई देती है। तो वो जब जगह देखते हैं तो उसके पास जाने लगते हैं। जब जैसे ही वो उसके पास जाते हैं तो वहीं एक पेड़ होता है। पेड़ पर एक तोता बैठा होता है और वो तोता बोलता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है, आओ जल्दी बाहर आओ, राजा आया है, राजा के पास बहुत सा धन है और इसे लूट लो। जल्दी से आओ, जल्दी बाहर आओ और राजा को लूट लो। दोस्तों ऐसा सुनते ही बहुत सारे डाकू बाहर आते हैं और राजा को पकड़ने लगते हैं। दोस्तों उन डाकुओं को देखकर, अपने पास आता देखकर राजा और उसके सैनिक जोर से वहां से भागने लगते हैं। दोस्तों वो कोसों दूर चलने लगते हैं। भागने के बाद कोसों दूर आ जाते हैं तो जहां वो रुकते हैं वहीं पर एक और पेड़ होता है और एक कुटिया भी होती है। वहां पर भी एक तोता बैठा होता है जो वो भी चिल्लाने लगता है। लेकिन इस बार वो तोता बोलता है, आओ आओ राजा, आपका स्वागत है, आप थक गए हैं, अंदर जाओ, कुटिया में जाकर विश्राम करो, पानी पियो, आपका स्वागत है। दोस्तों बार बार वो तोता ऐसा दोहराता है तो राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है। वो कहता है कि एक ही प्रजाति के हैं ये दोनों तोते, और वो हमें डाकुओं से लुटवाने की कह रहा था, और एक ये है कि हमें अंदर बुला रहा है। तो दोस्तों उसकी बार बार मिन्नतें करने के बाद वो राजा अंदर कुटिया में जाता है। कुटिया में जाता है तो वहाँ एक साधु होते हैं। साधुओं को प्रणाम करता है, उनका आशीर्वाद लेता है और उनके पास बैठ जाता है। तो वो सारी बात उनको बताता है साधु को। साधु से बोलता है कि महाराज, दो तोते मिले मेरे को। एक तोता कह रहा था हमें डाकुओं से लुटवा रहा था, और एक ये तोता है, ये दोनों एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन दोनों में इतना अंतर कैसे है। तो साधु हंसने लगते हैं उसकी बात सुनकर और वो कहते हैं, ये सब संगत का असर है राजन। अगर कोई बुरा व्यक्ति अच्छे संगत में रहेगा तो वो अच्छा हो जाएगा, और कोई अच्छा व्यक्ति बुरी संगत के साथ रहेगा तो वो भी बुरा हो जाएगा। वैसे ही उस तोते का है, वो डाकुओं की संगति में रहा है शुरू से, इसलिए उसका स्वभाव भी डाकुओं जैसा हो गया है और वो बातें भी डाकू जैसी ही कर रहा है। उसे बुरी संगत लग चुकी है। और एक ये तोता है, इसलिए ये शुरू से अच्छी संगत में रहा है, ये शुरू से मेरे साथ रहा है, तो इसके व्यवहार में और इसकी आदतें भी बिल्कुल अच्छी हैं। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि संगत बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, अच्छी संगत करनी चाहिए बहुत सोच समझ के, क्योंकि जैसी संगत होती है इंसान वैसा ही हो जाता है। तो आज की कहानी से, इस छोटी सी कहानी मोटिवेट करने के लिए थी, और यही है इस कहानी में कि संगत का असर कितनी जल्दी आता है। एक बुरा इंसान भी अच्छा बन सकता है और एक अच्छा इंसान बुरा बन सकता है। इसीलिए जब भी दोस्ती करें, किसी से बात करें तो सोच समझ के कीजिए। आज की कहानी इतनी सी थी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।